जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम पीपली में 3 दिन तक चलने वाले भव्य आध्यात्मिक आयोजन की शुरुआत हुई। इस आयोजन में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। पहले दिन ही संत रामपाल जी महाराज के करीब 50,000 अनुयायी तत्वदर्शी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच चुके हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में हरियाणा के अलावा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी संबंध में आयोजक मंडल टीम के पदाधिकारियों ने मीडिया से मुखातिब हुए और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज बल्कि सतगुरु, गुरु तो यहाँ बहुत होते हैं, सतगुरु एक समय में एक ही होता है जो सत्य का ज्ञान कराता है। वो हमारे गुरुदेव हैं। आग लगी आकाश में, चू चू पड़े अंगार, असंत ना होता जगत में जन्म भरता संसार। हमारे सतगुरु ने यहाँ पर आकर के जितना भी नशाखोरी, अंधश्रद्धा, भक्ति, कुरीतियां, जितने भी दहेज रूपी दानव जो गरीब आदमी के लिए बहुत दुखदाई था, सबको खत्म करने के लिए एक स्वच्छ समाज तैयार किया है। वो तो एक सामाजिक जो ज्ञान है वो भी हमारे गुरुदेव जी ने ही हमारे को समझाया कि ऐसे रहना चाहिए समाज में, ऐसा गुजर बसर कर लो। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तो किसी के पास है ही नहीं है। झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग प्रवान। हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी का ये जो अवतरण दिवस है, जिसको जन्मदिन भी कहते हैं, अवतरण दिवस, अगर हमारे गुरु जी ना आते तो हम जाते नरक द्वार, हम नरक में जाना था। सब फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सब जितना भी हमारे को 84 लाख योनियों के बाद नरक में जाना पड़ता है, वो सारा फेरा मिट गया सतगुरु के उपकार से। हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज के संदेश अनुसार जो भगत भक्ति करते हैं, उनके सभी बीमारियां, सभी दुख, घर में जितना जैसे नरक समान जीवन जो जीते हैं वो स्वर्ग जैसा हो जाता है। इसी उपलक्ष्य में हमारे अभी लगभग 10 समागम, एक नेपाल में है, 9 यहाँ पर हैं, ऐसे हो रहे हैं समागम। और यहाँ तो ये मान लेना बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी जो और जैसे हमारा धनाना में बहुत बड़ा समागम हो रहा है, वहां पे 60-70 एकड़ में आश्रम बनाया है। 4 महीने में बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। 4 महीने में बहुत, अभी वहां का कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, कोई क्लिप आएगी दिखाएंगे कि वहां पर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। कम से कम 10 लाख वहां पर संगत आने की संभावना है। और जगत के लोग भी यहाँ परमात्मा की दया से समझ रहे हैं सभी, और सभी मतलब यहाँ पर आकर के भोजन भंडार लेते हैं, सत्संग का आनंद लेते हैं और सारी अच्छाइयां देख करके प्रभावित होते हैं। हमारे आचरण को देख करके भगत, जो अगर गांव में 2 भगत भी हैं, उनके आचरण को देख के तो दूसरों को लगता है यार वाकई में सही भगत है, इनका सुख और मौज हो रही है। फ्लड आया, आज मेरे को सुना रहा था कि हमारी फसल दुगनी हो रही है, औरों की फसल सूख गई है, डूब गई है, जो भी हो गया है। हमारे सतगुरु के दया से हमारी फसल भी बहुत अच्छी होती है, घर में सुख शांति होती है। तो इतना ही हम सतगुरु के बारे में बोले। क्या कार्यक्रम है और कितने लोग हैं? यहाँ पर लाख से ऊपर का अनुमान है हमारे को आने का। तो उसके हिसाब से हमने तैयारी करके, जैसे हमारे को पता होता है 500 टीन का देसी घी का, शुद्ध देसी घी का यहाँ भंडारा बनता है, लड्डू और हलवा प्रसाद जैसे भी। और उसके बाद जो यहाँ पर आप कवरेज हर बार करते ही हो, ब्लड डोनेट किया जाता है, वो कल होगा। कल शादियां भी होंगी, कल जो दहेज मुक्त शादियां होती हैं वो आपने पहले भी देखा होगा। और जितने भी सत्संग के माध्यम से जो बुराइयां दूर की जाती हैं, जो मैंने बताया अभी सारा कुछ बताई। उनके सभी के रहने की व्यवस्था की गई है। खाने का तो भंडारा यहाँ चल ही रहा है, जैसे कूलर, पक्खे, गद्दे, रजाई, सब हर तरह की व्यवस्था की गई है। रात को तकरीबन सभी सेवादार, किसी तरह की किसी को कोई खाने की रहने की दिक्कत आए, सबके लिए व्यवस्था बनाई जाती है, हर बार बनाई जाती है। सबको हिसाब आ चुका अपनी अपनी सेवा का। वो कल प्रोग्राम है, ब्लड डोनेशन कैंप का भी है और दहेज मुक्त शादियां, ये हमारा मेन उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का। दहेज की वजह से कोई भी व्यक्ति या औरत मतलब गर्भ में बच्चे को नहीं मारेंगे, गर्भ में किसी का भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। दहेज मुक्त शादियां मतलब कराई जाएंगी। 10-12 कल होंगी, वैसे हर संडे होती रहती है। कल 10-12 का प्रोग्राम है हमारा।
नशा मुक्ति पर कोई कंपेनिंग हो रही है आपके द्वारा? नशा मुक्ति का तो सबसे पहला उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति, भ्रूण हत्या, और ये सबसे मेन है हमारे, मतलब जो भी नशा संसार के अंदर फैल रहा है उसके लिए। इस बार प्रदर्शनी भी लगाई गई है जैसे हर बार लगाते हैं। हाँ, प्रदर्शनी भी लगाई गई है, और प्रदर्शनी में ये दर्शाया गया कि पूर्ण परमात्मा एक है, वो हर युग में आते हैं और अपनी लीलाएं करके अपने ज्ञान को कलमबंद करा के चले जाते हैं, और उनके द्वारा भेजे गए दोबारा संत आते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जब आए हैं, उन्होंने कबीर जी की वाणी का बखान किया है, और उसके लिए और सी बुक लिखी है, जैसे ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा भक्ति, जीने की राह। इन किताबों को सभी लोग पढ़ें, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी को प्रार्थना करूंगा अभी इस सच्चाई को जाने। संत रामपाल जी महाराज ने आज तक जो बताई है, बात करें तो कितनी संख्या में श्रद्धालु कौन सी जगह से पहुंचे? यहाँ पे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और 6 जिले जैसे पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कैथल और करनाल, कुरुक्षेत्र, ये 6 जिले भी आए। भारी उत्साह नजर आ रहा है, काफी जोश दिख रहा है श्रद्धालुओं में, क्या कहेंगे? ये तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है। ये पूर्ण संत का जब ज्ञान हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिक जोश आ जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर इंसान इस ज्ञान को समझे और सत्य ज्ञान को ग्रहण करे और सच्चाई के मार्ग पर चले, और अमर परमात्मा की अमर भक्ति करके इस काल के लोग से पार निकलने के लिए उन 3 मंत्रों का जाप करें जो गीता में दिए गए हैं, ओम, तत् और सत। जी, गुरु जी का संघर्ष की अगर बात करें तो गुरु जी के संघर्ष के बारे में व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। गुरु जी की जो महिमा है उसको व्याख्यान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कठिन है। पुरुषोत्तम भक्त जी तो काफी लंबे समय से जो है पहले से जुड़े हैं और संघर्षों में जो है साथ रहे हैं गुरु जी के साथ। और गुरु जी का जो संघर्ष है, जब से गुरु जी ने ये मार्ग शुरू किया है तब से ही गुरु जी संघर्ष करते आ रहे हैं। पहले घर घर सत्संग किया, पाठ किया, फिर सभी जगह पर जाकर के, जैसे हर शहर में जाते थे, गांव में जाते थे, सत्संग करते थे, ज्ञान प्रचार करते थे, नाम दान देते थे। फिर धीरे धीरे करके गुरु जी ने जो है एक आश्रम जो है वहाँ पे करौंथा में हमारा बना, जिसको कुछ दुष्ट लोगों ने जिस पर आक्रमण किया था, हमारे साथ वहाँ बहुत ही गुरु जी के साथ विरोध किया। वहाँ पे जो है उस आश्रम को जो है बंद करवा दिया एक तरह से। उसके बाद का फिर आपको 2014 के संघर्ष के बारे में तो पता ही है, बरवाड़ा में किस तरह से संघर्ष हुआ। तो गुरु जी शुरू से ही हमारे लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, इसमें गुरु जी का कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु जी हमारे लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे उद्धार करने के लिए आए हैं, हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। और हमारे लिए गुरु जी को यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एक तरह से कहे तो सामाजिक यातनाएं का सामना करना पड़ रहा है। शुरू से गुरु जी संघर्ष करते आ रहे हैं। उस संघर्ष का व्याख्यान करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है।